हेलो गाइस, जय हिंद, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। तो गाइस आज है क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे में हम डिस्कस करेंगे आज के मेंस के लिए क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन है, हाउ इज वाटर स्कार्सिटी डिफरेंट फ्रॉम वाटर स्ट्रेस, हाईलाइटिंग द इशू ऑफ वाटर स्ट्रेस इन इंडिया, सजेस्ट मेजर्स टू एड्रेस इट। सबसे पहले आपको बताना है कि वाटर स्कैर्सिटी जो है वाटर स्ट्रेस से डिफरेंट कैसे है, यानी कि इन दोनों की डेफिनेशन, इसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपने इश्यूज को हाईलाइट करना है ऑफ वाटर स्ट्रेस इन इंडिया, और फिर आपने बताना है कि क्या मेजर्स, क्या आप मिटिगेशन, आप क्या स्टेप उठा सकते हो, ठीक है, इसको जो है वो एड्रेस करने के लिए। तो ये आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी इन्फॉर्मेशन से जो है आपने स्टार्ट करना है। जो स्टार्टिंग होनी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन से होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन में आपने क्या करना है, वाटर स्कार्सिटी और वाटर स्ट्रेस को एक्सप्लेन कर देना है। आपने बोला कि वाटर स्कार्सिटी क्या होता है, रेफर्स टू द लैक ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, एंड स्कार्सिटी इज ह्यूमन ड्रिवन, इट इज अ फंक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन वाटर कंजप्शन रिलेटिव टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन गिवन एरिया। यानी कि वाटर स्कार्सिटी का मतलब है कि फ्रेश वाटर रिसोर्सेज की कमी होना, ह्यूमन ड्रिवन को जो है, मतलब ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए पीने के पानी या फिर कंजप्शन के लिए जो पानी चाहिए उसकी कमी होना, ठीक है। और जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं, वहां पे जो है वो पानी कम होना और डिमांड को जो है वो इंक्रीज होना। तो ये आ जाता है आपका वाटर स्कार्सिटी में। वाटर स्ट्रेस क्या है, ये रेफर करता है टू द लैक ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, यानी कि हमारे पास फ्रेश वाटर रिसोर्सेज की ही कमी है। वाटर स्कार्सिटी का मतलब है कि फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं, लेकिन ह्यूमन कंजप्शन जो है वो इतनी है कि उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है। लेकिन वाटर स्ट्रेस का मतलब है कि हमारे पास रिसोर्सेज की ही कमी है, लैक ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है, जिसकी वजह से ह्यूमन और इकोलॉजिकल डिमांड जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है। अब अगर इसकी बॉडी की बात करें, बॉडी पार्ट की बात करें, तो अब आपने लिखना है कि क्या क्या चीजें हैं, है ना, क्या कारण है, क्या है। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग डिमांड। क्या आपने बोला कि इंडिया इज होम टू नियरली 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन बट हैज ओनली 4% ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, कि पूरे वर्ल्ड के सिर्फ 4% फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है इंडिया में। उसके बाद ऐसा बोला जाता है कि एस्टिमेट इंडिकेट दैट इंडियाज वाटर डिमांड विल एक्सीड सप्लाई बाय फैक्टर ऑफ 2 बाय 2030, यानी कि 2030 तक डबल हो सकती है जो इसकी डिमांड है पानी की। उसके बाद आप बोल सकते हो लैक ऑफ एक्सेस टू क्लीन वाटर, ठीक है, क्लीन वाटर की कमी है, यानी कि 82% ऑफ रूरल हाउस होल्ड जो है, ठीक है, उसमें जो वाटर सप्लाई आ रहा है, एंड 163 मिलियन लिव विदाउट एक्सेस टू क्लीन वाटर इन देयर विसिनिटी, की क्लीन वाटर की भी बहुत बड़ी यहाँ पे जो दिक्कत है, साफ पानी लोगों को नहीं मिल रहा है। पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी, पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी भी जो है वो इंडिया में बढ़ रही है, जिसकी वजह से आपकी जो डिमांड भी बढ़ रही है, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज जो है वो कम है। दूसरा पोल्यूशन, की पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, 70% ऑफ इंडिया सरफेस वाटर इज कंटेमिनेटेड दैट कंट्रीब्यूटेड टू अबाउट 20% ऑफ द कंट्री डिसीज बर्डन, की मैक्सिमम जो आपका इंडिया का सरफेस वाटर है वो कंटेमिनेटेड वाटर है, पोल्यूटेड वाटर है, जो कि 20% जो है वो कंट्रीज में डिसीज का कारण बनता है, बीमारियों का कारण बनता है, ठीक है। उसके डिपेंडेंसी अपॉन ग्राउंड वाटर, कि अब आपको बोला कि लगभग 60% ऑफ इरिगेशन नीड्स और 85% ऑफ रूरल वाटर नीड्स जो है, और साथ में 50% ऑफ अर्बन नीड्स दैट मेट थ्रू ग्राउंड वाटर। इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है ग्राउंड वाटर काफी ज्यादा पेस में। तो ये भी जो है आने वाले टाइम में ग्राउंड वाटर भी जो है वो खत्म हो सकता है। नेक्स्ट है पैराडॉक्सिकल सिचुएशन ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट, कि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि लगभग मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो हर साल अफेक्टेड होते हैं ड्यू टू फ्लड एंड ड्रॉट। तो ये भी जो है वो एक कारण बताया जा रहा है। अब हमें बताना है कि क्या क्या स्टेप्स जो है हम उठा सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स, क्या वे फॉरवर्ड है, क्या सोल्यूशन जो है वो हम इसके बारे में बता सकते हैं। सबसे पहले कि जो वाटर कंजर्वेशन नीड्स है उनको प्रमोट करना बहुत जरूरी है, यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, अपने घरों में ऐसा स्ट्रक्चर लगाना है ना। उसके बाद आप बोल सकते हैं लो कॉस्ट फार्म पॉन्ड्स बनाना, नाला बंड्स, चेक डैम्स वगैरह जो है वो कंस्ट्रक्ट करना, जिसकी वजह से वाटर को कंजर्व किया जाए। अफॉरेस्टेशन, यानी कि प्लांटेशन लगाई जाए, प्लांट्स को जो है वो ट्रीज को बढ़ाया जाए। एग्रो फॉरेस्ट्री हो गए, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट में जो है इन चीज़ों को बताया जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी होनी चाहिए। तीसरा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, कि जो भी हमारी एग्रीकल्चर होना चाहिए वो सस्टेनेबली तरीके से होना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन का मेथड जो है वो यूज़ करना चाहिए, जिसमें हमें लिमिटेड पानी ही हमें जो है वो उस फसल को देना है, ताकि पानी जो है वो वेस्ट ना हो। उसके बाद ऑन द लाइंस ऑफ अमेरिकन प्लानिंग एसोसिएशन, ठीक है, इसमें भी कुछ चीज़ें जो है आपको बताई गई हैं, जिसमें आप स्टेप्स उठा सकते हो, नई एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हो, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट बात करें इंडस्ट्रियल वाटर कोटाज, कि इंडस्ट्रियल वाटर कोटाज दैट ट्रेडेबल परमिट्स एंड वाटर अवेलेबिलिटी लिंक्ड लाइसेंस जो है वो हेल्प करेगा ऑप्टिमाइजिंग वाटर यूसेज इन स्कार्स रीजन एंड मिनिमाइज द वाटर सप्लाई डेफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो शिफ्टिंग टू अल्टरनेटिव सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी, यानी कि हम जो है वो सोलर और विंड एनर्जी में शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि जो थर्मल पावर प्लांट है उन पे जो हमारा रिलायंस है वो कम हो सके, एंड एडिशनल एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो हम जनरेट कर सकें, ठीक है।
इस तरह से जो है वो हम अपना वे फॉरवर्ड या सोल्यूशन दे सकते हैं पानी को बचाने के लिए। क्लियर गाइस? तो ये था हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। ऐसे ही और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, जय हिंद।